सो अज बेटे आप डिस्कस करांगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनस। वट इज़ द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनस? पहले आप मतलब समझांगे बेटे। मल्टीपल का मतलब तुहानूं पता ही है, राइट, ट्वाइस होना, थ्राइस होना, ठीक है। प्रोपोर्शनस का मतलब बेटे आप पिछले लैक्चर च कीता सी, इहदा मतलब हुंदा है रेशो, ठीक है। जिवें 2:3 का रेशो है, 3:2 का रेशो है, 1:8 का रेशो है, 3:4 का रेशो है, ठीक है। मतलब कि रेशोस दे विच होना, ठीक है। कंपोजिशन जिथे आप डिस्कस की सी ना, उत्थे आप रेशो वर्ड, प्रोपोर्शन वर्ड डिस्कस किया सीगा। So what is the statement of law of multiple proportions? If two elements combine to form more than one compound, the masses of one of element that combine with the fixed mass of other element will bear or are in a simple whole number multiple ratio. What does it mean? वो कहते हैं भी अगर अपने को कोई भी दो एलीमेंट्स है, वो दो एलीमेंट कंबाइन करके एक तो ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन का मतलब की सीगा बेटे, उत्थे आपां एक कंपाउंड की गल कीती सी कि जिहड़ा एक कंपाउंड है वो उन्ना ही एलीमेंट्स के फिक्सड प्रपोर्शन बाय वेट तो बनेगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਬਟ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। The masses of one of the element that combine with the fixed mass of the other element। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਲਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਸ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਅਦਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਮਾਸਿਸ ਆਫ ਅਦਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਿਲ ਬੀਅਰ ਅ ਸਿੰਪਲ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਮਲਟੀਪਲ ਰੇਸ਼ੋ। ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਫॉर एग्जांपल बेटे अपने को दो एलीमेंट्स है, आप गल करते हैं नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की। ये दो एलीमेंट्स है बेटे। दो एलीमेंट्स की करते हैं, कंबाइन करके दो तो ज़्यादा या एक तो ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। जिमें कि अपने को है निट्रिक ऑक्साइड तो एक अपने को है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। एक आप चलो होर ले लें, दो तो ज़्यादा कंपाउंड्स लेने हैं, आप ले लिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो एक ही करते हैं बेटे, ये तीन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दो एलीमेंट एक तो ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। ये अगली लाइन की सीगी, दैट इज़ द मासिस ऑफ वन एलीमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्सड मास ऑफ अदर एलीमेंट। हुण आपां की करना है बेटे, इन्हां चों एक एलीमेंट का जिहड़ा मास है वो आपां की कर देना, फिक्स कर देना। हुण देखो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन पहला तो अप्लाई होएगा, यानी कि हरेक का पहले रेशो निकालांगे आपां। निट्रिक ऑक्साइड दे विच बेटे नाइट्रोजन और ऑक्साइड का रेशो कितना है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशो कितना है। ये देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होंगे बेटे 14 तो ऑक्सीजन का कितना होंगे अपने को 16। अगला अपने को है बेटे नाइट्रस ऑक्साइड। ये लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो कितना है बेटे 28, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है बेटे, इज टू 16। अगले तो चलो अगला अपने को है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अपने को कंपोजिशन कितना है, देखो नाइट्रोजन कितना है 14 तो ऑक्सीजन 2 है ना, सो कितना हो गया 32 अगर आप एटॉमिक वेट लीए, ठीक है। तो हुण इत्थे रेशो देखो अपने को कितना बनता है। हुण इस तो बाद अपने को सिंपल होल नंबर रेशो जिहड़ा इन्हां दा है दैट इज़ 7:8, ठीक है। सिंपल होल नंबर मल्टीपल रेशो यानी कि 2 तो डिवाइड हो रहे हैं ना, ये तो आप सिंपलेस्ट रेशो निकाल लिया। ये भी अपने को डिवाइड हो रहे हैं, सो दैट इज़ 14:8, ठीक है। नैक्सट अपने को ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो कितना हो गया अपने को 7:4, ठीक है। आ देखो 4 के टेबल से डिवाइड हो रहा है ना, 7 4 28, 4 4 16, ठीक है। तो सिंपलेस्ट रेशो आ गया 7:4। हूँ इधर निकालो, ये कितना आ गया अपने को, आ कितना है 14 है, ठीक है। तो 7:16। हुण इन्हां दा सिंपलेस्ट रेशो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कितना आ गया 7:8। इस कंपाउंड दे विच नाइट्रस ऑक्साइड कितना है 7:4, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना है 7:16। हुण अगला है फिक्स द मास ऑफ वन ऑफ एलीमेंट। इन्हां चों आपां एक एलीमेंट का मास फिक्स कर दिंदे हां। नाइट्रोजन का मास सेम लग रहा है ना, तो आपां नाइट्रोजन का मास की कर दिंदे हां 777। नाइट्रोजन का मास आपां की कर दिंदे हां, फिक्स कर दिंदे हां। लेट अस फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। Here we have fixed the mass of nitrogen, ठीक है। So with the fixed mass of nitrogen, ऑक्सीजन का रेशो कितना होएगा देखो
ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ डाइऑक्साइड ਦੇ ਵਿੱਚ ऑक्सीजन्स ਦਾ रेशो कितना होएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का मास की है फिक्स है। तो देखो 777 ये तो सेम है। निट्रिक ऑक्साइड च ऑक्सीजन कितना बचया 8, ये कितना है 4, तो ये कितना है 16। सिंपलेस्ट रेशो निकालो, डिवाइड करो, 4 से डिवाइड हो रहा है ना 4 के टेबल से, 2:1:4, दैट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो कि निट्रिक ऑक्साइड दे विच 2:1:4 पार्ट्स होंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे विच, ठीक है। तो ये बोलते हैं फिक्सड मास ऑफ नाइट्रोजन के नाल जो ऑक्सीजन है यानी कि अदर एलीमेंट है दैट विल बियर अ सिंपल होल नंबर मल्टीपल रेशो। मैं एक एग्जाम्पल होर करवा देनी है बेटे। तो ये फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने कोले है वाटर एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड, देखो दोवें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो ही बने हुए है ना। तो ये देखो वाटर दे विच पहले तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन अप्लाई करो ताकि आप रेशो निकाल सकीए। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो कितना होएगा 2:16। सिंपलेस्ट रेशो कितना आ गया 1:8 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अगला अपने को लिया हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो ये रेशो निकालो, हाइड्रोजन का आ गया 2 क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट बेटे 1 होंगे अप्रॉक्सीमेटली, तो 2 हाइड्रोजन से तो 2 हो गया, ठीक है। O2 यानी 16 होंगे हरेक ऑक्सीजन का, तो इतने कितना आ गया 32। तो आ रेशो निकालो कितना बन गया, सिंपलेस्ट रेशो डिवाइड करो 1:16, ठीक है। रेशो बेटे सिंपलेस्ट मैथमैटिक्स भी तुम निकाल रहे हो ना, तो ये भी की करते होंगे हो तुम जिन्नी देर तक वो डिवाइड हो रहा उन्होंने डिवाइड कर रहे हो, हुण ये डिवाइड ही ना हो रहा फरदर, तो सिंपलेस्ट रेशो बन गया। तो ये आप की करना है हुण, दैट इज हेयर फिक्स द मास ऑफ हाइड्रोजन। आप हाइड्रोजन का मास की करता फिक्स करता, तो ऑक्सीजन का रेशो कितना होएगा, वाटर है एक ही है हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो हाइड्रोजन तो आप फिक्स करता, ऑक्सीजन का रेशो कितना आएगा, हाइड्रोजन का मास 1, इतने भी 1 है, तो यदा मतलब रेशो पार्ट्स कितने आ गए 8:16 डिवाइड हो रहा है ना 1:2, तो कितना रेशो है 1:2। ये देखो हाइड्रोजन के 2 पार्ट है, इतने भी 2 पार्ट है, 2 पार्ट्स पिछे ऑक्सीजन 1 है, इतने 2 पार्ट्स पिछे ऑक्सीजन 2 है, तो रेशो वैसे भी क्लीयर है, दैट इज 1:2। वही रेशो अपना अटॉमिक वेट्स के अकॉर्डिंग आया है, दैट इज 1:2, दैट इज नेम्ड एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। बस सिंपल जी गल है बेटे, ये लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन वाला ही हिसाब किताब है। बस ये अपने कोले जिहड़ा कंपाउंड है वो एक की बजाय एक तो ज़्यादा कंपाउंड्स होंगे, तो एक एलीमेंट का मास आप की कर देना उन्होंने चो फिक्स कर देना, तो अदर एलीमेंट्स का रेशो की होएगा सिंपल होल नंबर मल्टीपल रेशो होएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए तो बी 2 कंपाउंड है, उन्होंने चों वो ज़्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं, ए तो बी एलीमेंट्स है वो ज़्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं, तो सपोज करो आप ए का मास फिक्स करता, तो जोड़े बी है उन्होंने मासिस का रेशो सिंपल होल नंबर मल्टीपल रेशो होएगा, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस।